तो आज हम बात करने वाले हैं पैरानोआ एजेंट की एपिसोड 2 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने एपिसोड 1 की बात की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिसमें हम लोगों ने एक लड़के के ट्रॉमा को देखा था और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके पहले एपिसोड को देख लो, उसका लिंक यहाँ आ रहा होगा आई बटन पे। और अगर आप लोगों ने उसे देख लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एपिसोड 2 के तरफ। यहाँ हम एक बच्चे के ट्रॉमा को देखेंगे जिसे बहुत ही अच्छे से आर्टिस्टिकली वे में दिखाया गया है। तो वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। Yuichi, it's time to go to school. एपिसोड की शुरुआत में हम एक जूनियर स्कूल के लड़के को देखते हैं जो अपने क्लास का और स्कूल का सबसे फेमस बच्चा होता है और उसका नाम है योइची तायरा, लेकिन उसका ब्रांड नेम है इची। इची को सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इन सब चीजों की वजह से उसकी एक परफेक्ट बॉय वाली इमेज है। लेकिन इची अपने घर से एकदम रेडी होकर निकलता है स्कूल के लिए, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। रास्ते में जाते समय वो स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स उसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं और पूरे स्कूल में भी सेम चीज होती है। स्कूल के सभी बच्चे इची को इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? एक्चुअली सभी लोग इची को ही लिटिल स्लगर समझ रहे होते हैं, क्योंकि इची के पास भी एक गोल्डन स्केट्स थे और उसकी एज भी सेम ही थी। और बिना किसी सबूत के सारे स्टूडेंट्स इची से बात करना बंद कर देते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से इची का मोरल कहीं ना कहीं डाउन होने लगता है, लेकिन वो ये चीजें दूसरों को शो नहीं करता है। फिर इस स्टोरी में एंट्री होती है उशियामा की, एक न्यू स्टूडेंट जो कि अपने प्रीवियस स्कूल से ट्रांसफर होकर आया था। और उशियामा इची के स्कूल में फेमस होने लगता है और वो स्कूल प्रेसिडेंट के रेस में इची के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इची को ये लगने लगता है कि इची के अगेंस्ट जितने भी र्यूमर्स हैं वो सभी उशियामा ने ही फैलाए हैं। और इसी डाउट के चक्कर में इची उशियामा को थोड़ा सा बुली करता है और धमकी देता है, और ये सब होते हुए कोई उनकी फोटो खींचकर पूरे स्कूल में वायरल कर देता है, जिसकी वजह से इची की रेपुटेशन और ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद हम इची के बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जिस पार्टी में पहले तो सब आते थे, लेकिन इस र्यूमर्स के बाद उसके पार्टी में उसके ट्यूशन टीचर को छोड़ के कोई नहीं आता है और इची ये सारी चीजें अपने ट्यूशन टीचर को बताता है। उसकी टीचर ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न होती है इची के लिए और इची को बोलती है कि ये सब चीजें तुम्हें अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए, लेकिन इची कुछ ज्यादा ही कूल बनते हुए अपने पेरेंट्स को ये सब चीजें बताने से मना कर देता है। वो एक्चुअली ये सब चीजें खुद ही हैंडल करना चाहता था एक एडल्ट की तरह। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां वो दोनों डिटेक्टिव इची से स्कूल में पूछताछ करने आए होते हैं, जस्ट कैजुअल पूछताछ। और इची के जवाब से उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि इची लिटिल स्लगर बिल्कुल भी नहीं है और इची थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि इस वजह से उसकी इमेज क्लियर हो जाएगी, लेकिन होता उसका बिल्कुल उल्टा है। सारे स्टूडेंट्स इची पे और भी ज़्यादा डाउट करने लगते हैं और इसके बाद इची बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और उसे अपने पूरे सपने अपने सामने ही टूटते हुए नजर आते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम इची को अपने घर जाते हुए देखते हैं, वो भी शाम के समय, और यहीं पे उसकी मुलाकात होती है उशियामा से। उशियामा पीछे से उसके पास आता है और उसके साथ बातें करने लगता है, लेकिन उस समय इची के मन में बस एक ही चीज चल रही होती है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ उशियामा ही है। और वो ये सब सोचते सोचते उशियामा से थोड़ा सा पीछे हो जाता है और उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रही होती है कि काश अभी लिटिल स्लगर आए और वो उशियामा पे अटैक कर दे, जिसके बाद इची लिटिल स्लगर को कन्फ्रंट करेगा और एक हीरो बन जाएगा, जिसके वजह से उसकी इमेज जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। और बस यही सोचने की ही देरी थी कि एक आवाज़ सुनाई देती है इची को, और वो जैसे ही आगे देखता है तो लिटिल स्लगर ने उशियामा को बहुत ही जोर का उसके सिर में मारा होता है, जिसकी वजह से उशियामा सीधे ज़मीन पर गिरता है। और ये देख के इची उशियामा की कोई हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो खुश होते हुए लिटिल स्लगर की तरफ भागता है। और जैसे ही वो लिटिल स्लगर को पकड़ने वाला होता है तो लिटिल स्लगर रुक के इची की तरफ देखता है और इची उसके चेहरे में खुद के चेहरे को देखता है, और ये देख के इची बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने ही जगह पे फ्रीज हो जाता है।
जिसके वजह से लिटिल स्लगर वहाँ हवा में गायब हो जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ उशियामा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है और डिटेक्टिव वगैरह सब वहाँ पे पहुँचे होते हैं और टीवी पे एपिसोड 1 वाली न्यूज़ चल रही होती है, जो कि हम लोगों ने एपिसोड के लास्ट में सुना था कि किसी स्कूल के बच्चे के ऊपर लिटिल स्लगर ने अटैक कर दिया है। और इन सब चीज़ों के बाद सीन शिफ्ट होती है इची के घर पे, जहाँ इची एक रूम में पड़े हुए बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और एक अलग से ट्रॉमेटिक वे में अपने आप को ही इमेजिन कर रहा होता है। और उसकी मम्मी आती है और उसके दरवाजे को खटखटा के ये बोलती है, इची तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या, आज प्रेसिडेंट चुनने का दिन है। लेकिन इची के मन में ये चल रहा होता है कि उशियामा के ऊपर जब अटैक हुआ तो वो उसी जगह पे था, लेकिन उसने उसकी हेल्प नहीं की और सभी लोग इची को ही ब्लेम करेंगे। जिसके बाद उसके ट्रॉमास को दिखाते हुए ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। और इसके पहले जो एपिसोड है वो तुम लोग जाके ज़रूर देखना है अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो। और इसके बाद ही जो एपिसोड है मीन्स एपिसोड 3 जो है डुअल लिप्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर तुम लोगों ने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, उस लाल वाले बटन पे अपने सिर को मारो और उसे सब्सक्राइब कर दो। ऐसा बिल्कुल मत करना, बस सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। और नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर बजा लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आती रहेगी तो हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और तब तक के लिए सेफ रहो, ठंडी बढ़ रही है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।